बच्चों, so let's read this question. Which of the following isomerisms is not found in alkenes? A. Metamerism. B. Geometrical isomerism. C. Position isomerism. And D. Chain isomerism. तो हमें इसमें से बताना है कौन सा isomerism is not found in alkenes. So let us write the key concept of the question. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोमेरिज्म. अगर आइसोमेरिज्म नहीं पता होगा तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. तो आइसोमेरिज्म एक ऐसे फिनोमेना होता है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स उनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? इट इज द फिनोमेना in which two or more compounds have same molecular formula बट क्या डिफरेंट होता है? इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. अब कुछ इनके टाइप्स भी होते हैं. अब टाइप्स जैसे हमारा मेटामरिज्म एक आइसोमेरिज्म का टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म का टाइप है, एंड सो ऑन. तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हमें बताना है ऐसा आइसोमेरिज्म विच इज नॉट फाउंड इन अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज नॉट फाउंड इन एल्कीन्स. तो अगर हम बात करें पहले मेटामेरिज्म की, तो मेटामेरिज्म क्या होता है? इट इज वेरी रेयर and is limited to molecules having divalent atom like oxygen या फिर sulfur and alkyl groups around it. तो इसमें क्या होता है मेटामेरिज्म में? हमारा मेटामेरिज्म इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये तो पता है हमें, इन विच जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, इन विच कंपाउंड्स have the same molecular formula but different alkyl groups on either side of it. Have in which compounds have same molecular formula but different alkyl groups on either side of functional groups. जो हमारे मेटामर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं मेटामरिज्म जो कंपाउंड शो करते हैं, उनमें क्या होता है? हमारा दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उनके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. एंड दिस फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामरिज्म. सो अब इनमें क्या होता है? इनमें पहली बात तो दे आर हैविंग डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम्स और सल्फर एटम्स दैट शो metabolism. So they have divalent oxygen atoms और सल्फर एटम. तो जो हमारे alkenes होते हैं they do not show, alkenes do not show metamerism क्योंकि merism because it does not contain any functional group, because it does not contain any functional group like two alkyl groups on either side. Functional group. तो जैसे कि टू अल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड, जैसे आर ओ आर हो गया हमारा, ऐसा नहीं होता हमारा एल्कीन्स के साथ. तो दे डू नॉट शो मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म हमारे कौन से टाइप्स के कंपाउंड शो करता है? सपोज कीटोन्स हो गए, एथर्स हो गए, थियोएथर्स हो गए, ऐसी चीज, ऐसे हमारे कंपाउंड्स आइसोमेर सॉरी मेटामेरिज्म शो करता है. तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन which says मेटामेरिज्म. It is a type of isomerism not found in alkenes because the alkenes do not have functional groups on either side of it, right? या फिर alkyl groups ये on either side of it.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर हम ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ब्यूटीन का हम स्ट्रक्चर लेते हैं। ब्यूटीन का आपके हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होता है? ये सी है, ये डबल बॉन्ड सी पे लगा हुआ है, एंड देन वी हैव एच, CH3, देन एच, CH3। So, यहाँ पे each doubly bonded has to form bonds with other atoms and groups to satisfy its tetravalent nature. तो हमें पता है कि अगर हम इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर विल बी इक्विवेलेंट टू सी डबल बॉन्ड। दोनों ऊपर हमने CH3 बॉन्ड्स लगा दिए दोनों कार्बन्स के, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रक्चर है। एंड एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग इसका। सपोज हमने यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया H, एंड यहाँ पे हमारा CH3 लग गया, या नहीं सॉरी बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा CH3 लग गया, यहाँ पे हमारा H लग गया, यहाँ पे हमारा CH3 लग गया। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं दैट दीज आर आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूट सो दिस इज व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करते हैं वही क्या कहते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो हमारे जो एल्कीन्स होते हैं दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ब्यूटीन का एग्जांपल लेके समझाया, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये एलिमिनेट हो गया। Now if we talk about position isomerism, okay, position isomerism हमारा क्या होता है? Position isomerism is a type of isomerism which alkenes usually show, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूएंट हमारे डिफरेंट प्लेसेस में लग जाते हैं। तो when the position of double bond changes within the same carbon chain, it is known as position isomerism. अगर आपको position isomerism का एग्जांपल मैं आपको दूं, position isomers have same position isomers हमारे they have same molecular formula but different location of our substituent particles, isomers। तो अगर हम एग्जांपल लें तो 2-methyl hexane, 2-methyl hexane एंड 3-methyl hexane। ये केस ऑफ एल्केन्स में हो गया, मिथाइल हेक्सेन। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल ले, दिस इज द केस ऑफ एल्केन्स। अगर हम एल्कीन का एग्जांपल लें, यहाँ पे एल्कीन के एग्जांपल में हम ब्यूट का ले लेते हैं, तो 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन रिप्रेजेंट्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, 1 ब्यूटीन एंड देन वी हैव 2 ब्यूटीन। क्योंकि यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड अलग अलग जगह होगा, राइट, ब्यूटीन के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे वन का फर्स्ट कार्बन पे होगा, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे होगा डबल बॉन्ड। तो इसे हम कह देंगे पोजिशन आइसोमर्स, जहाँ पे हमारे कार्बन के बॉन्ड्स दो अलग जगह पे हो। तो हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। लेट अस टॉक अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में हमारा क्या होता है, राइट? चेन आइसोमेरिज्म में हमारा दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट जो होती है कार्बन स्केलेटन की वो डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट फॉर एल्कीन्स का ही हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है ऑक्टवनीन, ऑक्टवनीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑक्टवनीन का? 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay, so this will be the structure of octovanine. This is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth carbon। एंड हमने फर्स्ट कार्बन, अगर हम यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन लेते हैं तो हमने 1 पे हमारा डबल बॉन्ड लगा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टवनीन। एंड इफ यू टॉक अबाउट आवर सेकेंड एग्जाम्पल, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, 3-methyl heptene। सो 3-methyl 1-ene, 1-ene। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा हमारा, राइट। हमने 1 पे हमारा लगा हुआ है डबल बॉन्ड एंड 3 पे हमारा लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे हमारा लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा। एंड दीज आर, व्हाट डू वी से, दीज आर चेन आइसोमर्स, दीज आर चेन आइसोमर्स।
क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों कंपाउंड्स का सेम ही होगा, बट द पोजीशन ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन इज क्वाइट डिफरेंट। सो दिस इज, ये भी हमें चेन आइसोमेरिज्म इज आल्सो शोन बाय एल्कीन ग्रुप। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सो द आइसोमेरिज्म विच इज नॉट फाउंड इन एल्कीन्स इज मेटामेरिज्म, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं इन एल्कीन्स। एंड हमारा मेटामेरिज्म के लिए डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम्स और सल्फर एटम्स होना जरूरी है। सो मेटामेरिज्म विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।